अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर जल्दी बुढ़ापे का शिकार ना हो, तो दोस्तों आज के वीडियो में जो तरीका हम बताने वाले हैं, इस तरीके को फॉलो करना शुरू कर लीजिए। अगर आप इस तरीकों को फॉलो करते हैं, तो दोस्तों आप जल्दी बुढ़ापे के शिकार नहीं होंगे। तो जो तरीके में हम बताने वाले हैं दोस्तों, आपकी समझ में आ जाएगा कि यार यही गलतियाँ हम करते हैं और इसे नहीं करते हैं, तभी हमारा शरीर बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं करना क्या है। अगर आप 20 साल के हैं या 15 साल के हैं या आप जितने भी हैं 15 के ऊपर जितने भी हैं, दोस्तों सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सब लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद जो आज के वीडियो में हम जानकारी शेयर करेंगे, इसे फॉलो करके दोस्तों आप अपने शरीर को जल्दी बूढ़ा होने से बचा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए चलिए जानते हैं हमारा शरीर कितनी अवस्थाओं से गुजरता है। दोस्तों हमारा शरीर 3 अवस्था से गुजरता है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। हमारा शरीर दोस्तों 0 से जब हमारा जन्म होता है और 15 साल तक जब हम होते हैं, ये बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था में हर माता-पिता का एक कर्तव्य होता है अपने बच्चों को वही चीज़ें खिलाएँ, जो उसके लिए फ़ायदेमंद है। जो चीज़ें नुकसानदेह है अपने बच्चों को कभी ना खिलाएँ, उसके बारे में जानकारी शेयर करें, क्योंकि इस समय बच्चे अनभिज्ञ होते हैं। ये बच्चों माता-पिता का कर्तव्य होता है। अब जब हम 15 साल के हो गए हैं, 15 से दोस्तों फिर 16 से हम 60 साल के बीच में जब होते हैं, ये हमारा युवा अवस्था होता है। सबसे ज़्यादा हम युवा अवस्था में जीते हैं और युवा अवस्था में सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं, जिससे दोस्तों युवा अवस्था में हम बूढ़े हो जाते हैं और इस दुनिया से चल बसते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेज़ आते हैं। हम देखते हैं जब वो युवावस्था में होते हैं तो उनकी गलत आदत हो जाती है। बाहर का खाना-पीना सबसे ज़्यादा, धूम्रपान, यार दोस्तों के साथ फिर अल्कोहल का सेवन करना। तो दोस्तों ऐसी कोई गलत लत आप मत लगाइए, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपके घर पे जो कुछ भी खाना बन रहा है उसे खाइए। होटलों के चक्कर में, ढाबों के चक्कर में, छोटी दुकानों या रेस्टोरेंट के चक्कर में मत पड़िए। बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं आज के समय में हमारे लिए सेफ नहीं है। अगर आप रोग मुक्त रह कर के लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो बाहर की चीज़ें खाना आप छोड़ दीजिए। चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद चीज़ हो, इसे आपको खाने से ही नुकसान होता है और यही सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं, जिससे दोस्तों असमय मृत्यु के शिकार होते हैं और हमारा शरीर दोस्तों कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है। ये आपको करना है, इसे आपको छोड़ देना है, गलत तुरंत करना है। दोस्तों बाहर की कोई भी चीज़ और धूम्रपान, अल्कोहल हमें बिल्कुल नहीं लेना है, यही बीमार बनाता है, इतने तो आप जान लीजिए। अब उसके बाद आपको जा करना क्या है? इसे करने के लिए दोस्तों दोस्तों आपकी जो डाइट होगी, सबसे पहले डाइट को मैनेज करना है। आपको फाइबर वाली चीज़ों से भरपूर चीज़ें खाना है। फाइबर वाली चीज़ें किसमें पाई जाती हैं? ये दोस्तों फाइबर वाली चीज़ें आपको कब्ज़ से बचाती है। आपके अंदर के आर्गन जो है लीवर, किडनी, छोटी आँतें, बड़ी आँतें इन्हें सेफ रखती हैं, यानी गैस, कब्ज़, एसिडिटी से बढ़ाते हैं। तो फाइबर वाली चीज़ों की अगर हम बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए, मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। बीन्स को रात में भिगो के आपको सुबह खाना चाहिए, ये सारे नेचुरल चीज़ें हैं। आपकी डाइट 70% नेचुरल चीज़ों पर ही आधारित होनी चाहिए। तली भुनी चीज़ों के चक्कर में मत जाइए, उबला हुआ पे मत जाइए, 70% नेचुरल चीज़ें होना चाहिए। अब उसके बाद दूसरी डाइट आपकी कैसे होगी? दोस्तों अगर आप गोश्त मछली का सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ओमेगा 3, 6 फैटी 9 एसिड मिल जाता है, जबकि यह एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे शरीर को निरोगी बनाता है। अगर आप गोश्त मछली का सेवन नहीं कर रहे हैं, आप शाकाहारी हैं, तो आपके लिए दोस्तों इसके कई विकल्प हैं। इसका विकल्प ये है आप अलसी का बीज ले लीजिए। अलसी के बीज में ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड पाया जाता है। तिल का तेल हो गया सॉरी दोस्तों, तिल हो गया, ये जो सफ़ेद तिल होता है इसका आप सेवन कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में भी दोस्तों पाया जाता है ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, इनका आप सेवन कर सकते हैं।
डेयरी प्रोडक्ट कुछ हैं उनमें पाए जाते हैं, मशरूम में पाया जाता है। तो दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। इसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं, जो बीन्स हैं, वो हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, आप इनका सेवन अपने में बढ़ा दीजिए। अब इसके बाद दोस्तों आपको लेना है कैल्शियम वाली चीज़ें। कैल्शियम वाली चीज़ें क्या है, आपकी हड्डियों को मजबूती देती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती हैं। तो कैल्शियम वाली चीज़ें आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। अगर आप युवावस्था हैं, दोस्तों देखिए हमारा शरीर जिस अवस्थाओं से गुज़रता है, उन अवस्थाओं में अलग-अलग दोस्तों कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप युवावस्था में, बाल्यावस्था में हैं, तो बाल्यावस्था में हैं दोस्तों आपको खेल-कूद ज़्यादा करना पड़ता है। इस समय आपको डेली दोस्तों 1200 से 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। जब आप युवावस्था में होते हैं, इस समय भी दोस्तों आपको 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। इतना आपको कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। और जब आप वृद्धावस्था में गुज़रते हैं, वृद्धावस्था कब होता है? 60 साल के बाद आप वृद्धावस्था में जाते हैं। इस समय भी आपको 1200 से 1300 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हड्डियाँ सेफ रहें, हड्डियाँ जल्दी टूटे-फूटे ना, मजबूत रहें। तो इसलिए आपको ऐसे डाइट का चुनाव करना है जिसमें इतनी मात्रा में कैल्शियम आपको मिल जाए। इसीलिए कहा जाता है हमें डेली 1 गिलास दूध चाहिए। 1 गिलास दूध आप लेंगे, कुछ और खाना खा रहे हैं उसमें भी कैल्शियम मिलेगा। और कैल्शियम का सबसे अच्छा जो स्रोत है दोस्तों वो है सफ़ेद तिल। 100 ग्राम सफ़ेद तिल में दोस्तों 100 ग्राम सफ़ेद तिल में बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, तो सफ़ेद तिल को शामिल करिए। जो ड्राई फ्रूट है उसमें भी होता है, चना है उसमें भी कैल्शियम होता है, और एक रागी आती है, रागी का भी आटा आप खा सकते हैं। रागी की तासीर गर्म होती है, तो दोस्तों ठंडी के सीज़न में रागी भी आप अपने आटे में मिला सकते हैं। यानी जब आप मिक्स आटा बनाएँगे उसमें रागी मिला सकते हैं। चना में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट सभी में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट आपके घर के होने चाहिए। कंपनियों के डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं लेना चाहिए, यानी कि आपको कैल्शियम भी मेंटेन करना है। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की रोशनी। तो दोस्तों सूखते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने आपको डेली 1 घंटे योगा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। लेकिन ये सूर्य की रोशनी के फ़ायदे तभी मिलेंगे, आपके शरीर पे हल्का कपड़ा होना चाहिए, हल्का सूती कपड़ा, बहुत मोटा कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप सूर्य की रोशनी में ऐसे स्थान का सिलेक्शन करिए, वहाँ बैठ के योगा करिए, मेडिटेशन करिए। इस विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी। और जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ज़रा से हम गिरते हैं टूट जाती हैं, हड्डियों में दर्द होता है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हम बार-बार जुकाम, सर्दी के शिकार हो जाते हैं, सर्दी-जुकाम के। तो इसलिए रोज़ आपको विटामिन डी वाली चीज़ें लेना है। अब इसके अलावा दोस्तों आपको और क्या करना है, ये तो हो गया पोषक तत्वों के लिए, आपके शरीर में कभी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। अब इसके साथ-साथ शरीर की एक्टिविटी बनाए रखने के लिए डेली आप 2 घंटे का समय निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है, डेली आप अपने पसंद के अनुसार, आप अपनी उम्र के हिसाब से, आपको जो चीज़ें पसंद है, डांस करना पसंद है तो डांस करिए, जिम जाना पसंद है तो जिम जाइए, आपको साइकिलिंग पसंद है तो साइकिलिंग करिए। जो भी आपको पसंद है, आपको खेल-कूद, दौड़ जो भी पसंद है, जिस उम्र में है, उस उम्र के हिसाब से कोई एक्टिविटी वाली चीज़ें यानी एक्सरसाइज़ डेली आपको करना है। 2 घंटे रोज़ सुबह आपको पसीना बहाना अपने शरीर से। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे आपका शरीर सुबह-सुबह इसलिए करना चाहिए, जब आप सुबह फ्रेश हो जाते हैं, तो आपके शरीर के अंदर के ऑर्गन एकदम फ्री हो जाते हैं, उनका बढ़िया से मूवमेंट होता है, उन्हें भी एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों आपको सुबह-सुबह ये 2 घंटे का समय डेली आपको करना है, और लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। इतना काम अगर आप रोज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका शरीर बुढ़ापे की तरफ नहीं जाएगा, हम आप रोग मुक्त होकर लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं।